नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों सूरतगढ़ शाखा पे जल उपयोगिता संगमों के चुनाव चल रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं, जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। ये वो चुनाव है जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज को बुलंद करेगा। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम जेके माइनर समिति नंबर 10 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सत्यनारायण जी के पास, जो कि पहले भी इस संगम के अध्यक्ष हैं पिछले 9 साल से। आज उनसे जानेंगे भी उनके संगम में ऐसी कौन कौन सी समस्या जो मुद्दे रह गए जिनको वो हल करवाने के लिए वापिस इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, कौन कौन से उनके चक आते हैं, किस तरह के उनका 5 साल का कार्य प्रणाली पहले रही और आगे भी रहेगी। सबसे पहले तो गोदारा जी आपका स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सत्यनारायण गोदारा जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है, भारतीय किसान संघ जो कि संघर्ष का दूसरा नाम है, ये पूरे गंगानगर, पूरे राजस्थान, बल्कि पूरे देश में भारतीय किसान संघ ऐसा संघ है जो कि संघर्ष का दूसरा नाम है, जिसमें जब संभागीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं, पिछले 2 साल से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। तो और उनसे जाने भी इस संघर्ष की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। तो सबसे पहले तो गोदारा जी मुझे बताओ भी आपकी संघर्ष की, किसानी संघर्ष की शुरुआत कब हुई। किसान संगठन में 1996 फरवरी 1996 से मैं किसान संघ में प्राथमिक सदस्य बना। हाँ जी। उसके बाद से लगातार ग्राम इकाई उपाध्यक्ष, फिर ग्राम इकाई का अध्यक्ष, फिर रायसी नगर तहसील में उपाध्यक्ष, फिर तहसील अध्यक्ष, और 2 योजनाओं के अंदर गंगानगर जिला अध्यक्ष का दायित्व मैंने अच्छी तरीके से निभाया। जितना भी प्रयास हो सकता था किसानों के लिए, कई लंबे संघर्ष किए, कुछ में सफलताएं मिली, कुछ में नहीं मिली, लेकिन आज भी वो निरंतर प्रक्रिया किसानों के हित में काम करने की जो इच्छा है, उसी के मद्देनजर रखते हुए पिछले 8 साल से मैं जोड़किया माइनर के अध्यक्ष पद का दायित्व, हालांकि ये कोई पार्टी से रिलेटेड नहीं है। हाँ जी। ये सरकार ने 2002 के अंदर एक अधिनियम बनाया था कि किसान सहभागिता के अंतर्गत, उसमें ये सारे सिस्टम को, जैसा भी सरकार की इच्छा थी कि ये किसान स्वयं संभाले, और उसी के अंतर्गत पहली बार 2013 के अंदर जो चुनाव हुए उसमें मेरी पंचायत के लोगों ने, किसानों ने, साथियों ने आपात स्नेह प्रकट करते हुए और मेरे काम को देखते हुए निर्विरोध रूप से मुझे ये दायित्व सौंपा था। और इस दायित्व के अंदर मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास किए कि किसान को यहाँ से चल करके सिंचाई विभाग भी नहीं जाना पड़े, इस तरीके का प्रयास किए। और इस बार भी किसानों ने, जैसा भी 1 साल 6 महीने पहले जिक्र चला कि भी चुनाव आने वाले हैं, आपका क्या विचार है, तो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आपने अच्छा काम किया है, एक बार आपको मौका और देते हैं। और उन सभी 7 चक है मेरे पास, 1 जेके से लेकर के 7 जेके तक, सभी लोगों का ये कहना था कि आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो, तो आप एक बार और इस दायित्व के लिए आए। ठीक है। तो मतलब बात यह भी, आप अपनी मर्जी से दोबारा नहीं खड़े हुए, आपको सारी जनता ने, सभी किसानों ने दोबारा कह लिया आप दोबारा हमारी सेवा करें। तो उसी क्रम में अब बात करते हैं आपके संगम की। तो सर, आपके संगम में चक कौन कौन से आते हैं। मेरे संगम में 1 जेकम से लेकर के 7 जेकम तक, 4 जेकम ए और बी के 2 चक है, एक 3 जेकम है, और 5, 6 और 7 जेकम, ये 7 चक मेरे जोड़किया माइनर के जो कमेटी संख्या 10 है उसमें आते हैं। तो अब बात करते हैं आपके संगम की। आपने 7 चक तो साहब बता दिए, ऐसी कौन से मुद्दे और समस्या अभी भी बाकी रह गई। देखो, आप 8 साल अध्यक्ष रहे, आपने काफी हद तक हल करवाने का प्रयास किया होगा, लेकिन फिर भी जो आपको अखरती है अभी भी, वो समस्या जो भी रहती है, वो कौन सी रह गई साहब। अभी एनडीबी के अंतर्गत पूरी आईजीएनपी तंत्र का नव निर्माण हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और ये निर्माण कार्य पिछले 3 साल से चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इस निर्माण कार्य के अंतर्गत जैसे हमारे एक बिजली शाखा है, कई माइनर और हैं, उनको बजट की व्यवस्था देखते हुए इस तरीके के एस्टिमेट बनाए गए कि उनको मेंटेनेंस में ले लिया। हाँ जी, हाँ जी। और हमारी जेके माइनर है जो ये 22 क्यूसेक की माइनर है, ठीक। और ये आधी 10 आरडी तक है जो फार्म के अंदर है। हाँ जी। इसमें बड़ी जटिल समस्या थी, फार्म के लोग हैं वहाँ पेड़ पौधे अंदर गिर जाते हैं, उनको उठाने नहीं देते, उनसे भी लगातार हमारा संघर्ष रहा। लेकिन ये जो निर्माण का कार्य है उसमें 3 बार इसके एस्टिमेट बने। हाँ जी। चीफ इंजीनियर पर लेवल पे गए, जैसे मेरे को पता लगा कि भी इसको मेंटेनेंस में ले रहे हैं, तो मैंने उसका विरोध किया, फिर वो रिजेक्ट करवा के वापस ले आए। और सबसे बड़ी सफलता ये है कि हम इसमें कामयाब रहे कि 2 करोड़ 86 लाख के करीब इसका बजट स्वीकृत हुआ है। अभी जो चीफ इंजीनियर है उन्होंने आदेश कर दिए, इसके टेंडर लगने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इसके वो
मिल चुकी है स्वीकृति। हाँ जी, हाँ जी। और आने वाले समय में इसके टेंडर हो गए। जीरो से टेल तक की ये 22 की माइनर है, पूरी की पूरी रिलाइनिंग होगी इसकी। हाँ जी, हाँ जी। और जिसमें ये बनी थी, इसमें जगह जगह फाल दे करके टूटने की बड़ी समस्या थी। सन 2015 के अंदर, जैसे मैं 13 के अंदर अध्यक्ष बना, और हमारे ये जो माइनर 10 आरडी से लेकर के 14 आरडी जो 3 जी कमचट पड़ता है, उसके बीच में ओवरफ्लो होकर के टूट जाती थी, हर सीजन के अंदर टूटती थी। हाँ जी, हाँ जी। उस समय विभाग के साथ खूब हमने संघर्ष किया और नहर का डावल निर्माण करवाया। ठीक ठीक। और ये उपलब्धि ये रही कि उस डावल निर्माण होने के बाद में आज तक 2015 के बाद में नहर वहां से नहीं टूटी। अभी जो 10 आरडी है उससे ऊपर नहर टूटती है, उसका कारण है कि जो फार्म के जो पेड़ गिरते हैं, हाँ, वो डाफ लग जाती है। डाफ लग जाती है, उसकी वजह से टूटते हैं। और उसमें मैं तो मेरी उपलब्धि क्या, मेरे काश्तकारों का सहयोग ही मानूंगा कि जिस भी बारी के अंदर नहर टूटी है उनकी वजह से हमने फार्म के लोगों का भी घेराव किया। और जो कट होता है, चाहे 100 फीट का है, चाहे 70 फीट का है, उसको आगामी जो पानी आने वाला है उससे पहले अपने कंप्लीट करके दिया है कि किसानों को दोबारा दिक्कत इस तरीके की नहीं हो। तो इसके अंदर एक हमारी उपलब्धि ये संघर्ष की है कि 7 जेकेम की टैल है, यहाँ के 40 मुरबा के काश्तकार है, लगातार सन 2000 से पहले कभी टैल ऊपर कर दी 4 इंच, कभी नीचे कर दी, ऐसा करके संघर्ष चलता रहता था। उसमें हमने यहाँ अनशन किया था, काश्तकारों ने बैठ करके, एससी जोरा साहब थे यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय टैल को सेटेलाइट करवाया था हमारी टेक्निकल कमेटी बना करके। और आज तक 2000 के बाद में आप देखो कितना समय हो गया, 22 साल। 22 साल हो गए। 22 साल के अंदर कभी भी टैल के काश्तकार ने ये नहीं कहा कि हमारी टैल गलत है या टैल पे पानी कम है। तो ये भी मैं हम सभी के सहयोग से हम कर पाए हैं। और मेरा आगामी जो विषय है, आगामी साल के अंदर जो अपने कार्यकारिणी के अंदर काम करने का है, उसमें ये है कि एक तो नहर का निर्माण कार्य अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे लेवल से हो, और सभी किसानों को समान रूप से वितरण, जल वितरण की व्यवस्था हो। इसके अलावा हमारे जो जल वितरण संगम है 57 है, जैसे अपने सेकंड ब्रांच के अंदर, और हमारा जल उपयोगिता संगम कमेटी संख्या 10 की एक बड़ी उपलब्धि है कि इसके अंदर आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। एक भी मामला एक्शन के या एससी लेवल दूर की बात है, किसी काश्तकार ने एक्शन के जाकर के ये शिकायत नहीं की कि मेरी बारी चेंज नहीं हो रही है, मेरा नक्का चेंज नहीं हो रहा है, दिन रात परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और किसानों का सहयोग भी मानता हूँ। मतलब जो कुछ भी आपने सुलटाया अपने अध्यक्ष के स्तर पर ही सुलटाया, देखो ये तो बड़ी शानदार बात है। वरना कई अध्यक्ष बन जाते हैं, वो कहते हैं भी हम बन गए अध्यक्ष, अब करेंगे अपनी मनमानी। हर एक बात को वो ऊपर तक लेके जाते हैं, कई के तो हाईकोर्ट तक भी ले जाते हैं। बड़ी शानदार बात है, सलाम है आपकी सोच को। तो अब सब बात करते हैं अध्यक्ष के मेन फर्ज की। अध्यक्ष का मेन फर्ज जैसे रह जाता है मामला इकट्ठा करना और पर्ची बांटना। तो आपके पिछले 5 साल, पिछले 8 साल की जो कार्यकारिणी रही आपकी, उसमें किस तरह का सिस्टम रहा है, उसके बारे में बताइए जरा। इसमें मैं अभी चुनाव और भी जगह हो रहे हैं, और मेरा हमेशा भी कहना है, जितने भी अध्यक्ष आते थे, मेरा एक नियम है कि मैं 7 दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 दिन में एक्शन ऑफिस जाता हूँ। किसी काम हो चाहे नहीं हो, आज बाजार से आते समय निकलता हूँ, कोई काश्तकार खड़ा हो, किसी का कोई काम हो। ये जो सिस्टम बना हुआ है, अगर इसको समझे, इस अधिनियम को, 2002 के अधिनियम को, तो एक नहर का अध्यक्ष एज एक एक्शन होता है। हाँ, सही बात है। पूरी की पूरी राजस्व वसूली, किसी का तवान है, किसी भी प्रकार की वसूली, यहाँ तक कि नहरों के जो रख रखाव का है, मेंटेनेंस का है, उसकी वॉचिंग का है, सारा का सारा काम होता है। खाली एक्शन ऑफिस के अंदर किसान का काम एक ही होता है, जो टेक्निकल काम है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कोई लेवल ऊपर नीचे है, धक्के का लेवल देना है, पुलिया निर्माण है, उसकी परमिशन के लिए किसान को वहाँ जाना पड़ता है। इसके अलावा कहीं भी किसान को नहर अध्यक्ष के अलावा जाने की आवश्यकता नहीं है। नोटिस दे सकता है, सुनवाई कर सकता है, सारी व्यवस्थाएं की हुई है। हालांकि उसके अंदर शुरू के अंदर दिक्कत आई थी, क्योंकि नया सिस्टम था, अध्यक्ष भी नहीं समझ पाए। लेकिन जो शिक्षित थे, अब मैं बीएससी एग्रीकल्चर और एमजीएम सीख कर रखी है मैंने, और सभी लोगों का जो मैंने जो अध्ययन किया उस अधिनियम का, उसके अनुसार मैंने काम करने का प्रयास किया। और पहली हमारी कमेटी रही कि आज तक हमने एक्शन ऑफिस से किसी तरीके की परमिशन लेकर के बारी बांटना या पर्ची वितरण करना, दिन रात परिवर्तन करना आज तक नहीं किया। हम अपने लेवल पे कर रहे हैं और किसान संतुष्ट है। दूसरी मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि आज तक 2 साल के बाद में खिंचाई बदल दी है। 15 अक्टूबर और 15 इधर अप्रैल, और 30 अप्रैल के बीच में 15 दिन का टाइम। अगर नहर चलती हो 22 तक चलती है तो 23 या 24 को पर्ची मिल गई। ये आज मेरे को इसका बड़ा फायदा मिल रहा है। सभी किसान कह रहे हैं कि आपने ये दिन रात परिवर्तन वाले में कभी कोई झगड़ा नहीं होने दिया।
नक्के जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें किसानों ने अपनी सुविधा से नक्के ले रखे हैं। हाँ जी। कई जगह देखने में आया है कि जैसे भी चुनाव होते हैं तो एक दूसरे को कह करके भी इसकी शिकायत कर दो, ये नक्का नाजायज है। मेरे चक के अंदर 7 चक्कों के अंदर ऐसा कोई भी विवाद नहीं हुआ कि हमने चल करके किसी को कहा हो कि ये नक्का आपका गलत है, आप मंजूर करवाइए, न किसी बारी के संबंध में हुआ। और इसमें सहयोग भी मैं मानता हूँ कि पूरे चक के लोगों का अच्छा सहयोग रहा है। वसूली के लिए जैसे कई माइक लगा करके वसूली करते हैं, आपकी बारी काट दी जाएगी, ऐसा मेरे 10 नंबर कमेटी में 8 साल में आज तक नहीं हुआ। हाँ जी। किसी को ये नहीं कहा ठीक है आपकी व्यवस्था है, थोड़ा आगे पीछे करके वसूली होगी, सरकार के निर्देश है, उसमें अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसान किसी को प्रताड़ित करके या किसी को गुमराह करके ऐसा हमने आज तक नहीं होने दिया। तो साहब बात करते हैं अध्यक्ष की। कई बार देखा जाता भी अध्यक्ष रह जाते हैं तो वो अपने दीवारों पे, कोठियों पे, कारों पे, कई की तो ट्रालियों पे भी लिखा लेते हैं अध्यक्ष, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते। तो उसके बारे में क्या विचार है? मैं 8 साल से नहर का अध्यक्ष हूँ। हाँ जी। मेरे किसी भी व्हीकल पे नहर अध्यक्ष ऐसा कुछ नहीं लिखा। जब भी नहर के अंदर पानी आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है, जिम्मेवारी भी है कि नहर के अंदर से पेड़ निकालना है, मोटरसाइकिल लेके जाना है, रात को अगर 2 बजे भी नहर टूट गई तो जाना है। उसमें ये नहीं है कि मैं नहर अध्यक्ष हूँ, वो लोग आएंगे तो मैं जाऊँगा। और इसमें सबसे अच्छा मैं ये भी मानता हूँ कि हमारा व्यवहार देखें या हमारे जल विद्युत संघ का काम देखें, स्टाफ में जयन से लेकर के ऐसी लेवल तक कभी भी किसी को कहा कि साहब ये दिक्कत आ रही है तो हमें भरपूर उनका सहयोग मिला है। और अभी भी पिछले दिनों भी जैसा भी आंधी वगैरह आई थी तो उनको जैसे सूचना देते हैं, उनके पास आजकल एक बेलदार है, वो खाली वो तो सरकारी ड्यूटी करता है, लेकिन इसके अलावा जो भी काम है हमने बढ़ चढ़ करके, अभी जो मौके बंद करने की बात आ रही है तो कोई किसी को कहता है, कोई लिखित में कोई नोटिस निकालता है, मैंने खुद जा करके एक मौका चेक किया है। काश्तकारों में सहयोग की किसी ने मौका बंद नहीं किया, खाली फार्म के 1-2 मौके बंद हुए हैं, उनको भी मैंने मौके पे जा करके विभाग को सूचना दे करके खुलवाया और नहर को इस वजह से कहीं भी कोई नुकसान नहीं हो। तो एक सर बात करते हैं खाड़ों की। जैसे हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं अभी खाड़े यहाँ पे 25-30 सालों से बने हैं, कई जगह नरेगा द्वारा या जिला परिषद द्वारा बने हैं, लेकिन खाड़े परिपूर्ण रूप से बने। जैसे गंगकनाल है, वहां पे तो सीएडी बनाती है, तो आपका क्या मानना है? यहाँ भी सीएडी द्वारा बनने चाहिए खड़े? बिल्कुल सीएडी से ही खड़े बनने चाहिए, बनने और क्वालिटी से बने, लेवल से बने। वो एक डिपार्टमेंट है जो पूरा उसमें क्वालिटी कंट्रोल का भी रोल रहता है। उसमें कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद भी किया जाता है, एस्टिमेट भी उसका स्वीकृत होता है। नरेगा के अंदर क्या है, मटेरियल का टेंडर नहीं होना, फिर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, सही बात, मिस्त्री नहीं होता, और इसमें दिक्कत आती है लेवल की। सीएडी के अंदर खड़े बने, इसलिए हमने जल विद्युत संगम की तरफ से तत्कालीन सरकार के अंदर जो अपने स्थानीय यहाँ मंत्री थे डॉक्टर राम प्रताप जी, उनको लेटर दिए थे और उन्होंने हमसे लिस्ट भी मांगी थी कि जो आज से 20 साल से पहले खड़े बड़े हैं और मौके पे क्षतिग्रस्त है, उन खड़ों की आप सूची बना के दें और इसको सीएडी में लेंगे। लेकिन वो अब सरकार का मामला है, उन्होंने सूची भी बनवाई थी, काफ़ी जगह उनके पास पहुंची भी थी कि भी आईजीएनपी के अंदर भी खड़े हैं जो सीएडी की तर्ज पर बने। 1996 के अंदर जो कमांड रुकवे आरजी कमांड हुआ था, उसके दौरान एक बार फिर सीएडी बढ़ाए थे, लेकिन बाद में ये पूरा गंगकनाल और भाखड़ा के अंदर तो ले लिया, लेकिन आईजीएनपी के अंदर जो सिंचाई खड़े हैं वो आज भी नरेगा के अंदर बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कोई अन्य कार्यकारी एजेंसी नहीं है। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको समस्त किसान देख रहे हैं, समाज क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, तो उनसे अपील क्या करना चाहते हैं, अनुरोध क्या करना चाहते हैं आप? मेरा सभी किसानों से निवेदन है जो जहाँ चुनाव हो रहे हैं, अभी मैं एक शुभ संकेत मानता हूँ कि इस बार काफी अच्छे लोग, नौजवान लोग, शिक्षित जो संघर्षशील लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। और आम काश्तकारों में भी ये है कि कुछ काम करने वाला होना चाहिए। मेरा इसमें ये निवेदन है कि इससे जो दायित्व है इसको किसी पार्टीबाजी से, किसी गुटबाजी से ऊपर हट करके आगे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी कार्य क्षमता, उसको जानकारी है कि नहीं। ऐसे लोग चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं जिनको पिछक की फॉर्म याद नहीं है, आरडी किसको कहते हैं ध्यान नहीं है, उसकी नहर की कैपेसिटी क्या है उसको ध्यान नहीं है। ऐसे लोग चुनाव के अंदर जो आते हैं वो मैं तो मानूंगा कि उस कमेटी का या उस स्थिति के अंदर वो किसानों का दुर्भाग्य है कि अगर ऐसे लोग जीतते हैं तो 5 साल तक वो झगड़ों में फंसे रहते हैं, तो 5 साल पीछे चला जाता है। बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर नहर अध्यक्ष सक्षम हो
तो किसी किसान को ऑफिस तक जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक मैंने जो अभी काम किया है पीछे, हाँ जी। जैसे भी किसी काश्तकार ने कहा कि मेरा कमांड अनकमांड की तस्दीक चाहिए, तो मैंने उसको बोल के कहा भी एप्लीकेशन लिखिए, मेरे को व्हाट्सअप कीजिए। मेरा रोज मंडी जाने का काम है, मैं मंडी जा करके व्हाट्सअप जो किया हुआ है वो पेज फोटो स्टेट निकाल के एक्शन से मार्क करवा करके टेक्निकल में दे करके उसकी वो तस्दीक करवा करके और उसको वापस व्हाट्सअप करता हूँ। मूल कॉपी ले जानी है तो आप मेरे पास से ले जाए, लेकिन आपका काम हो गया। ये सोशल मीडिया का अपने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इसके अंदर अपने कर सकते हैं कि खासकर एप्लीकेशन आम जो अध्यक्ष होते हैं वो कहते हैं कि आप एक्शन की एप्लीकेशन लगाओ। हाँ जी। जबकि अथॉरिटी आप है, आपका डिस्पैच रिसीट है, रजिस्टर होना चाहिए, उसमें एप्लीकेशन खासकर सीधी लो, उसको दर्ज करो, फिर विभाग से काम करवाओ और उसको घर बैठे उसको सुविधा मिलनी चाहिए। ये अध्यक्ष का है दायित्व और उसका जो मूल जो काम है वो। लेकिन इससे हट करके जो काम करते हैं, चक्कों में लड़ाई झगड़े, बारी नहीं बदलना, ये तो फिर वो पटवारियों से भी बदतर वाली स्थिति। किसी भी काश्तकार को आज तक मेरे सर्किल के अंदर 10 रुपए रसीद के, किसी को पानी की पर्ची के, कहते हैं ना कि पानी की पर्ची काट दी इसके 10 रुपए चलती थी। और मैंने खासकर मैंने वाटर यूजर्स की एक व्यवस्था होती है, उसमें वो एक कर्मचारी रखना पड़ता है। हाँ जी वाटर उसको भी मैंने पाबंद किया था कि कोई खासकर ऐसा नहीं हो कि मेरे को कल को आके कह दे कि तेने 100 रुपये ले लिए। किसी से एक नया पैसा आज तक हमने नहीं दिया और निस्वार्थ भाव से किसान को कोई तकलीफ नहीं हो, इस भावना के साथ हमने काम किया है। और नहर को ये तो माइनर है, सूरतगढ़ पूरी ब्रांच के लिए कब कितना पानी मिलना है, कब मिलना है, लखवाड़ी हेड से लेकर के इसकी टैल तक क्या क्या कमियां हैं, उसके लिए भी हम संघर्ष करते रहे, हमेशा संघर्ष रहे हैं। अभी लोगों की भावनाएं थी कि आपको एक बार पुनः आना चाहिए ताकि आगे जो प्रोजेक्ट के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अच्छे लोग आगे आए और उनकी बात को मानते हुए। हालांकि मेरे पास इतना कोई समय किसी के पास नहीं है कि बीच में मत्थापच्ची करते रहे, लेकिन लोगों का आग्रह था, उसको लेकर के मैं दूसरी बार जिम्मेवारी के लिए आया हूँ मैदान में और सभी का अच्छा सहयोग मिल रहा है। और आगे भी कुछ नया करने का मेरा ये भी विचार है कि जो लोग समय पे आबियाना जमा करवाते हैं उनको भी एक तरीके से सम्मानित किया जाए। ठीक। ताकि ये नहीं है कि अपने उनको डंडा चला करके किसी बात को अपने नहीं मनवा सकते। उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरे लोग प्रेरित होंगे, समय पे आबियाना जमा कराएंगे। ऐसे लोगों को 15 अगस्त 26 जनवरी या संगम का कोई कार्यक्रम करके उसमें सम्मानित किया जाए ताकि लोग उसमें प्रोत्साहित हो। ठीक है जी, ये हमारे जल उपयोगिता संगम जेके माइनर समिति नंबर 10 से मौजूदा अध्यक्ष पर इस बार फिर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सत्यनारायण गोदारा, जिन्होंने हमें बताया भी उनकी तो सारी उम्र ही संघर्ष में बीती है और संघर्ष ही आगे करना है। अपने 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी कलम से ना तो किसी का बुरा किया, ना ही वो करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको दोबारा आपके समर्थन की, आपके साथ की आवश्यकता है। ठीक है जी, MW न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।